नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके पीछे मोदी सरकार ने डोजियर लगा दिया है। साथियों, ये डोजियर क्या है आपको हम अभी बताएंगे, लेकिन आपको बता दें ये न्यायपालिका पर सबसे बड़ा हमला शुरू हो चुका है। अब तक का सबसे बड़ा हमला, न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने का सबसे बड़ा प्रयास मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ही थी जो अभी तक मोदी के चंगुल से बची हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई बी.आर. गवई के पीछे डोजियर लगा दिया गया है, क्योंकि बी.आर. गवई एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संविधान के सच्चे पुजारी भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं है। इसलिए अब बी.आर. गवई के पीछे डोजियर लगाया गया है ताकि बी.आर. गवई अब केंद्र सरकार के चंगुल में आ जाएं, उनकी गुलामी करें, उनके जो है रहमो करम पर वो जिंदगी जीवन यापन करें। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस खबर को ध्यान सुनिएगा और डोजियर का मतलब आपको हम बताने जा रहे हैं। डोजियर का मतलब यह है कि बी.आर. गवई के परिवार पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और सिविल पुलिस नजर रखेगी। बी.आर. गवई की कमजोरियों को पकड़ेगी, उनकी जो कमियां हैं उनको पकड़ेगी, उन कमियों के आधार पर बी.आर. गवई को ब्लैकमेल करेगी। साथियों, आपके सामने देखिए खबर है कि बीजेपी यूजिंग प्रोब एजेंसी टू क्रिएट डोजियर ऑन प्रोहेबल सीजीआई जज थ्रेटेड प्रशांत भूषण ने यह बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। बहुत बड़ा खुलासा है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि उनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी लगा दी गई, सिविल पुलिस लगा दी गई, क्योंकि ये वही एजेंसियां हैं जो अक्सर सरकार के लिए काम करती हैं। और अब यही एजेंसियां न्यायपालिका पर सबसे बड़ा हमला करने जा रही हैं, और इन्हीं एजेंसियों के दम पर मोदी सरकार, केंद्र सरकार न्यायपालिका को अपने चंगुल में लेने जा रही है। साथियों, देखिए लिखा है कि भाजपा संभावित मुख्य न्यायाधीशों, धमकाने वाले न्यायाधीशों के बारे में डोजियर बनाने के लिए जांच एजेंसियां का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रशांत भूषण ने बहुत बड़ी बात कही है। आगे और भी बड़ा खुलासा किया गया है, मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरा ध्यान सुनिएगा। अमेरिका के न्यू जर्सी में प्रशांत भूषण ने कहा है कि वर्तमान शासन के तहत भारत की न्यायिक प्रणाली को नष्ट किया जा रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर गुप्त डोजियर बनाने के लिए कई एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है तथा उनके बच्चों को जेल भेजने की धमकी भी दी जा रही है। दरअसल इसी डोजियर के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको और उनके बच्चों को, उनके फैमिली को जेल भेजने की धमकी दी जाती है। अगर वो जेल जाना चाहते हैं, अगर वो जेल से बचना चाहते हैं, तो उन्हें मोदी सरकार की बात माननी पड़ेगी। साथियों, आगे देखिए, आईएमएमसी की ओर से जारी एक नोट में कहा गया है कि भूषण ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और स्थानीय पुलिस समेत कई सभी एजेंसियों का इस्तेमाल हर उस जज के बारे में डोजियर बनाने में किया जा रहा है जो मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी एजेंसियों और पुलिस काफी हद तक इस सरकार के औजार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को सरकार की बात मानने के लिए कहा गया था। ऐसा न करने पर उनकी पोल खुल जाएगी और उनके बच्चों को जेल में डाल दिया जाएगा। न्यायालयों को झुकाने के लिए भय, प्रलोभन और अवरोध का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार का बचाव करने में विफल रहा, जबकि सरकार नियमित रूप से न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करती रही है। भूषण ने कहा है कि इसमें कुछ स्वतंत्र न्यायाधीशों का चयन अवरुद्ध हो गया है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित न्यायाधीशों का, जबकि कॉलेजियम ने उनकी सिफारिश की थी। उन्होंने न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति की तुलना 1975-77 के आपातकाल के दौरान उनके आत्मसमर्पण से की, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कुख्यात रूप से कहा था कि जीवन के अधिकार को निलंबित किया जा रहा है। साथियों, बहुत बड़ा खुलासा है ये। दरअसल प्रशांत भूषण ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में कोई मुसलमान जज नहीं जाएगा। मुसलमानों के जज पर रोक लगा दी गई है, मुसलमानों जजों को रोक दिया गया है, और ये सब कुछ तब किया जा रहा है जब कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र सरकार हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन हावी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब जब हावी नहीं हो पा रही तो डोजियर के तहत अब सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही शिकंजा कस रही है, उन्हें अपने चंगुल में ले रही है, और सुप्रीम कॉलेजियम में एक बड़ा फेरबदल करने जा रही है। मतलब कॉलेजियम के तहत अब जो जज भर्ती होंगे उसमें कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा, कोई मुसलमान नहीं होगा। तो ये न्यायपालिका पर सबसे बड़ा हमला है, और इस हमले के तहत अब सीजेआई बी.आर. गवई पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि कितना सफल होते हैं मोदी जी, कितना असफल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बताइए कि क्या केंद्र सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है। जय हिंद, जय भारत।